नेपाल में आया सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जेनजी ने ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने दशकों से जमी जमाई सियासत को जलाकर राख कर दिया। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जान बचाकर भागना पड़ा। अब सवाल ये कि आज वो नेता कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सेना की छावनी से नेपाल की नई सियासत लिखी जा रही है। ये तस्वीरें उस रात की हैं जब नेपाल की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। जेनजी यानी युवा पीढ़ी के इस आंदोलन ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आलीशान सरकारी आवास हो या माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड का घर, कोई भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से से बच नहीं सका। एक एक कर नेपाल के सभी बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। तो सवाल ये कि आखिर कहाँ है नेपाल के बड़े नेता। हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है। दरअसल इनमें से ज्यादातर नेताओं को काठमांडू के शिवपुरी स्थित आर्मी स्टाफ कॉलेज में रखा गया है। जी हाँ, जो कल तक देश की सत्ता चला रहे थे आज वो सेना के पहरे में एक बैरक में रहने को मजबूर हैं। केपी शर्मा ओली को उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। वो अब शिवपुरी की सैन्य बैरक में है। माओवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड भी इसी सैन्य ठिकाने में है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्होंने यहीं से अपनी सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है और दूसरे दलों से बातचीत भी कर रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी इस हमले में घायल हो गए थे। उन्हें उनके घर से निकालकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। माधव नेपाल और झालानाथ खनल इन दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत यूएमएल और कांग्रेस के कई दूसरे बड़े नेताओं को भी सुरक्षा के लिहाज से शिवपुरी के सैन्य केंद्र में ही रखा गया है। तो अब सियासत की बात। हिंसा का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन काठमांडू की फिजाओं में सियासत की बिसात दोबारा बिछने लगी है। अपने अपने सुरक्षित ठिकानों से ही इन नेताओं ने शांतिपूर्ण समाधान की बातें शुरू कर दी है, लेकिन अब इनकी भाषा बदल चुकी है। हर कोई अब जेनजी की दुहाई दे रहा है। नेपाली कांग्रेस पार्टी के महासचिव गगन थापा ने बयान जारी कर कहा कि जेनजी साथियों, मैं समझता हूं कि आप नाराज हैं, साथ ही मैं ये भी समझता हूं कि देश में जो हालात बने हैं उससे आप उतने ही चिंतित भी हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान जल्द ही निकलेगा। मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया एक बार इस मामले को जरूर सुनें। ओली की पार्टी यूएमएल ने भी युवाओं की मांगों पर ध्यान देने की अपील की है। उनका कहना है कि समाधान संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से ही खोजा जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र कमजोर ना हो। माओवादी पार्टी ने भी संविधान की रक्षा को सबसे जरूरी बताया है। उनका कहना है कि अगर अभी कानूनी रास्ते नहीं अपनाए गए तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो साफ है, जिन युवाओं को ये पार्टियां कल तक नजरअंदाज कर रही थी आज उन्हीं की भाषा बोलने को मजबूर है। ये एक तरह से जेनजी की पहली और बड़ी जीत है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये सिर्फ दिखावे का बयान है या नेपाल की सियासत सच में बदल रही है। क्या सेना की बैठक में बैठकर ये नेता वाकई युवाओं को सत्ता सौंपने का खाका तैयार कर रहे हैं या फिर ये तूफान के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि पुराने ढर्रे पर वापस लौटा जा सके। नेपाल फिलहाल एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य तय होगा और इस भविष्य की चाबी इस बार नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि सड़कों पर उतरी युवा पीढ़ी के हाथ में है।